8.1 का फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है गिवन दैट 15 कॉट इज इक्वल्स टू 8, दिया गया है कि 15 कॉट 8 के इक्वल है, तो क्या फाइंड करना है, साइन ए और सेक ए फाइंड करना है। देखिए स्टूडेंट्स, जो पहले क्वेश्चन में दिया गया है 15 कॉट इज इक्वल्स टू 8, तो उसको मैंने एज इट इज लिखा। यहां पर जो कॉट ए की वैल्यू आएगी वो 8/15 आएगी, क्योंकि 15 8 के डिवाइड में आ जाएगा। अब मैंने माना है कि कॉट ए को 8k/15 के लिख लीजिए, क्योंकि आप लिख सकते हैं। के क्यों लिखा, के तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, यहां पर के से के कैंसिल हो जाएगा, रेशियो तो सेम रहेगा ना, क्योंकि डायरेक्ट हम 8/15 लेकर नहीं करते हैं क्वेश्चन, के को कोई भी रियल नंबर मान लेते हैं। और मैंने लिखा भी है यहां पर वेयर के इज एनी रियल नंबर, जो के क्या है, एक रियल नंबर है। आइए अब एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। तो मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, बी पर मैंने 90 लिया है। ओके स्टूडेंट, अब आप देखिए क्वेश्चन में एंगल ए की बात की गई है। ओके स्टूडेंट, सबसे पहली बात आपको यही ध्यान रखना है, एंगल कौन सा लिया गया है, एंगल ए लिया गया है। अब कॉट क्या होता है, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो tan क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके स्टूडेंट्स, और कॉट जो होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है। अगर tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो कॉट होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब आप एंगल ए के अकॉर्डिंग जज करिए कि परपेंडिकुलर यहां पर क्या होगा, बेस यहां पर क्या होगा। तो एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर तो बीसी होगा, एंगल ए के जस्ट अपोजिट साइड, सामने वाले साइड। ओके स्टूडेंट्स, तो परपेंडिकुलर की जगह यहां पर बीसी लिख दिया गया है। ओके, और ए बी क्या होगा, यहां पर बेस होगा, तो बेस की जगह ए बी लिख दिया गया है। चलिए, अब परपेंडिकुलर तो है राइट एंगल ट्राइंगल में, बेस भी है, यानी दो साइड्स तो हमारे पास है, लेकिन तीसरी साइड हाइपोटेन्यूस नहीं है। तो स्टूडेंट्स, किसी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर दो साइड्स हमें पता है तो तीसरी साइड कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए। आप करते आ रहे हैं 8.1 के फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन में, आपने पाइथागोरस थ्योरम का ही यूज किया है किसी राइट एंगल ट्राइंगल की तीसरी साइड निकालने के लिए। तो यहां पर भी मैंने यही किया है। देखिए, इस राइट एंगल ट्राइंगल में मैंने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया है। पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है स्टूडेंट्स, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब आप देखिए यहां पर हाइपोटेन्यूज क्या है, एसी है, तो मैंने उसका स्क्वायर किया। अब परपेंडिकुलर क्या है, यहां पर बीसी है, तो बीसी लिखा, उसका स्क्वायर किया। बेस क्या है, यहां पर ए बी है, तो ए बी लिखा, उसका स्क्वायर किया। अब हमें यहां पर वैल्यूज देखनी है, एसी स्क्वायर को तो एज इट इज लिख दिया। ओके स्टूडेंट, बीसी की क्या वैल्यू है, बीसी की है 15 की, 15 के लिखा, उसका स्क्वायर किया। एबी की क्या वैल्यू है, 8 के है, उसका स्क्वायर किया। ओके स्टूडेंट्स, एसी स्क्वायर एज इट इज लिखा। जब आप 15 का स्क्वायर करेंगे तो 2 to 5 आएगा, और के का स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर आएगा। देखो स्टूडेंट, इन दोनों का स्क्वायर करना है, 15 का भी करना है और के का भी करना है। चलिए, ऐसे ही यहां पर 8 का स्क्वायर किया तो 64 आया, के का स्क्वायर किया तो के स्क्वायर आया। अब यहां से आप के स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, देखो दोनों में कॉमन है ना, दोनों में आ रहा है। चलिए, के स्क्वायर कॉमन लिया। अब 2 to 5 में आप 64 जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 289 आएगा, और के स्क्वायर हमने एज इट इज लिखा जो कि कॉमन लिया गया था। चलिए, अब मैंने दोनों तरफ एलएचएस में भी और आरएचएस में भी रूट लिया है, क्योंकि भाई आप इज इक्वल्स टू के इधर सेम क्वांटिटी देनी पड़ेगी आपको, क्योंकि रेशियो को आपको मेंटेन रखना है। चलिए, तो यहां पर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। अब 289 के स्क्वायर पर भी क्या था, रूट था, तो 289 को रूट अलग मिलेगा और के स्क्वायर को रूट अलग मिलेगा, क्योंकि स्टूडेंट दोनों क्वांटिटी अलग अलग है। चलिए, इसलिए अलग अलग रूट मिलता है दोनों को। यहां से क्या होगा, 289 का जो रूट होगा वो तो 17 आ जाएगा, और स्क्वायर से यहां पर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो फिर के बचेगा। तो एसी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 17 के आई है। चलिए, यहां पर लिख भी दिया जाएगा कि एसी की वैल्यू 17 के है। ओके स्टूडेंट, एक पाइथागोरन ट्रिपलेट भी होता है। अगर आपको परपेंडिकुलर 15 दिखे और बेस 8 दिखे तो जाहिर सी बात है जो हाइपोटेन्यूस आएगा ना वो 17 ही आएगा। चलिए, अब बात करते हैं अपने दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करने हैं। पहला है साइन ए। अब आप देखिए साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो आप जानते हैं ना, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो मैंने यहां पर लिखा भी है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब आप देखिए इस राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूस तो एसी है, लेकिन परपेंडिकुलर क्या है, बीसी है, क्योंकि एंगल ए के अकॉर्डिंग हमें जज करना है। एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बीसी और हाइपोटेन्यूस
AC है, तो मैंने यहाँ पर लिखा भी है परपेंडिकुलर BC और हाइपोटेन्यूज AC। अब मैंने दोनों की वैल्यू डाल दी है। BC की वैल्यू क्या है 15K है, राइट एंगल ट्रायंगल में आप देख सकते हैं, और AC की वैल्यू क्या है 17K है, राइट एंगल ट्रायंगल में आप देखिए। K से K को मैंने कैंसिल किया तो मेरा क्या वैल्यू आई 15/17 वैल्यू आई है। अब दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, sec A है, वो मुझे निकालना है। sec क्या होता है, sec होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। देखिए यार cos क्या होता है, पहले आप ये देखिए, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। ओके स्टूडेंट, तो cos होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और sec रेसिप्रोकल किसका होता है, cos का, तो sec क्या होना चाहिए हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होना चाहिए। तो मैंने यहां पर लिख भी दिया हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज AC है और बेस क्या है AB है, तो हाइपोटेन्यूज की जगह AC लिखा गया है, बेस की जगह AB लिखा गया। अब मैंने दोनों की वैल्यू पुट अप कर दी है। AC की वैल्यू हाइपोटेन्यूज की 17K है और बेस AB की वैल्यू 8K है। K से K को कैंसिल करा तो मेरी वैल्यू क्या है 17/8 आई है ना स्टूडेंट्स। कितना आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।